ये है किसान पेड़। पेड़ भी हमारे जीवन के ही तरह होता है। पेड़ का अगर जड़ सूख जाए तो समझ लो पेड़ खत्म। ऐसे ही मनुष्य भी होता है, अगर उसकी आत्माएं जो उसके अंदर प्रविष्ट हैं अगर वो किसी गलत कारणवश समाप्त हो जाएं तो समझ लो मनुष्य भी समाप्त। आज चारों तरफ जहां भी आपाधापी मची हुई है, पूरे देश में करीब 35,000 40,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। लाखों किसानों की मौत हुई। लोग कहते कि सब यहीं पर आके आत्महत्या करते गए और पूरा देश चुपचाप देखता रहा। कभी बाढ़ ने उन्हें चौपट कर दिया, कभी बरसात ने उन्हें चौपट कर दिया, कभी ओले पड़ गए, बर्फ गिर गए, और कभी कभी ऐसा हुआ कि खेतों में आग लग गई, किसान कर्जदार होते गए, कभी सूखा पड़ गया और वो अपनी इस चीज को सह न पाए। जब अंतरात्मा कचोटने लगी, कर्ज और बढ़ता गया, उन्हें अपने शरीर को त्यागना ही उचित समझा। पता नहीं काम सही है या गलत, इस तरह से हजारों किसानों ने इसी साल इस देश में आत्महत्या करी और दुनिया उन्हें देखते रही। लाखों किसान मर गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और न किसानों ने यह सोचा कि उनके परिवार का क्या होगा, उनके घर का क्या होगा। बस जो हुआ हो गया, मर गए, चल गए। 4 दिन बाद अखबारों में आया इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ। कहते हैं पेड़ उन किसानों की निशानी है जो अब हमारे बीच में है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हमारे अन्य देवता ही नहीं रहेंगे, भगवान के बाद किसान ही सबसे बड़े अन्य देवता है, अगर हमारे अन्य देवता ही नहीं होंगे तो फिर हम भूखे मर जाएंगे। हमें रोकना होगा, हमें जागना होगा, तभी हमारे किसान भाई बच पाए। इस पेड़ की निशानी यही है कि अब दोबारा कोई किसान यहाँ ना आए। ये पेड़ है निशानी विद्यार्थियों की। विद्यार्थी स्कूल के, विश्वविद्यालय के या जिन जिन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं ऐसे विद्यार्थी जो आज हमारे बीच में नहीं है। हर दिन अखबार में, समाचार में आप सुनोगे कि उस विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली, फला विद्यार्थी ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। ये पेड़ उसी की निशानी है। कितने बच्चे आज आत्महत्या कर लिए, हजारों, लाखों। कारण कुछ भी हो, शिक्षा कुछ भी हो, लेकिन ऐसे कदम उठाने से हमारे देश का ही नुकसान होगा, हमारे राष्ट्र का ही नुकसान होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ प्रथम आना चाहते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि पैदा होते ही हमारा बच्चा अधिकारी बन जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। सब पल में चाहते हैं, क्षण में चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस पर पढ़ाई का ऐसा बोझ कि इतनी सारे विषयों को लाद दिया गया है कि आदमी सीखे क्या, पढ़े क्या। उससे अच्छा है तो कि ये है कि हम कम चीजें पढ़ें, हम कम चीजें करें, हम एक ही विषय पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। और मुझे लगता है कि अगर हमारे तंत्र में जहाँ भी पूरा विदेश में अपने ही भाषाओं में पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर ऐसी पढ़ाइयाँ क्यों? हम दूसरी भाषा पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई भाषा सीखने की बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी में ही पढ़ाई करें, हमारा हर विषय हिंदी में हो, तो मुझे लगता है कि ये आत्महत्याएं जो हो रही हैं ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और उन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो तृतीय आ रहे हैं, प्रथम नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक कारण नहीं है कि वो अपने आप को अपना शरीर ही त्याग दें। वो अपने आप को समझाएं, धीरे धीरे अपने काम को आगे करें, धीरे धीरे पढ़ाई करें, माँ बाप से अपना अच्छा रिश्ता बनाए रखें, जो वो कहते हैं उन्हें सुने। और अध्यापकों भी ये ऐसा चाहिए कि वो बच्चों को उनके शरीर में, उनके दिमाग में ऐसी बातें प्रवेश करें जिससे वो शांति से अपने आप को इस देश के लिए एक उच्च श्रेणी का विद्यार्थी घोषित कर सके। ये नहीं कि छोटी सी भी हवा आई और उन्होंने आत्महत्या कर। कितना नुकसान होगा इसका। और वो माँ बाप क्या जाने जिनके बच्चे इस तरह से कर जाते हैं। उनका दुख तो वही माँ बाप जान सकते हैं ना, कि जिनके बेटे या बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेड़ उनकी निशानी है जितने बच्चों ने यहाँ पे आत्महत्या करी। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और आत्महत्या करे। ये पेड़ निशानी है पुरुष जाति का, या आप ये कह सकते हो कि अपति। और आज इन पे इतना बोझ आ गया है कि घर में कलह सी मच गई है। शादियां हुई इसलिए कि एक समाज में जब
एक आदमी बड़ा होता है तो दुनिया सोचती है यार कि ये आदमी जब बड़ा होगा तो हमारे घर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इस पूरे धरती के लिए एक अच्छा काम करेगा, इसलिए उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन आज शादियों के बाद हो क्या रहा है? घरों में क्लैश, पैसे का अभाव, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच गई, किसी में कोई समझदारी नहीं। जबकि आज का नवयुवक कल के आदमियों से ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, फिर भी ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, ना जाने क्यों। कम से कम 64,000 पति हर साल खत्म हो रहे हैं। बात तलाक तक पहुंची हुई, बात तनाव आ गया और आदमी खत्म हो गया। कितने घरों में ऐसा होता जा रहा है। जिस परिवार की शादी इसलिए होगी उसका घर चले, उसका परिवार चले, और उसे घरों में ऐसा होता जा रहा है, क्या बीतेगी। और वो पति भी अपने आप को ऐसे हवाले में छोड़ देते हैं कि उसके बाद परिवार का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, समाज का क्या होगा, कुछ भी खबर नहीं है। और इसी में अगर आप लें प्रेमी, किसी से मुलाकात हो गई, प्रेम हो गया, बड़े बड़े ख्वाब रखे गए, सपने पूरे नहीं हुए, अभाव के कारण छुटकारा हो गया, फिर तनाव पैदा हुआ और उस तरह से प्रेमी लोग भी खत्म हो गए। तो न जाने कितने पति और न जाने कितने प्रेमी यहाँ खत्म हुए। अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो, क्योंकि अगर यही नहीं रहेंगे तो समाज कहाँ रहेगा। ये पेड़ की निशानी है स्त्री जाति की, जो एक पत्नी के रूप में हमारे घर में आती है। आज की पत्नियां पहले की पत्नियों से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, लेकिन न जाने उन्हें ऐसा क्यों लगता है घर आ जाने के बाद कि जैसा मेरा घर था वैसा ये घर नहीं है, जैसा मेरा वो घर था ऐसा मेरा घर नहीं है। वो पति जिसने वादा किया था चांद सितारे सब चीज हम तोड़ के तुम्हारे कदमों में रख देंगे, वो सपने भी पूरे नहीं हुए। तो पत्नियों को ऐसे लगने लगा कि अरे चलो हमने जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया कि हमें नहीं करना चाहिए, हमारी शादी गलत जगह हो। और वही एक तनाव शुरू होता है, घर में एक वातावरण में कलह पैदा हो जाती है, और इस तरह से फिर वही तलाक की कहानियां शुरू हो जाती हैं, और फिर वही आत्महत्या। न जाने कितनी पत्नियों ने यहाँ पे आत्महत्या, और उन स्त्रियों के साथ जिनके साथ अत्याचार हुआ, समाज ने शोषण किया, उन्होंने भी यहाँ आत्महत्या। लाखों औरतों ने, उसमें प्रेमिकाओं का भी नाम आता है जो आज स्कूलों में या विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। किसी चीज़ से ऐसी मुलाकात हुई उनकी कि शादी के पहले उनका रिश्ता नाता बन गया, फिर एक ऐसा अभाव खड़ा हो गया समाज के सामने, यार ये तो मेरे सपने का राजकुमार है ही नहीं। और फिर वही वातावरण में तनाव, और होता क्या है, वही अपने शरीर को त्याग, आत्महत्या कर। समाज में ये फैलती हुई बुराई आज बहुत ही ज्यादा कदम बढ़ा चुकी है, और इसे अगर नहीं रोका गया तो आज के नौयुवक और नई पीढ़ी आगे बढ़ जाएंगे। ये पेड़ निशानी है उद्योगपतियों की। हमारे समाज में काफी उद्योग चलाने वाले हैं, लघु उद्योग करने वाले हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाने वाले हैं, और हमारे देश का नाम भी इसीलिए ऐसा हुआ कि यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम है। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ऐसे उद्योगपति भी हैं यहाँ पर कि जिनका कामकाज आगे नहीं चल सका, असफल हो गए। छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले भी असफल हो गए। उनके पास भी धारणाएं बन गई कि हम आगे अब तरक्की नहीं कर पाए। पैसे का अभाव, असफलता, शिक्षा का कारण कि हो सकता है कि उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से न हुई हो कि वो आगे जा सके। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। जो उद्योग से देश का नाम रोशन होता, जो उद्योग से अपना देश आगे बढ़ता, छोटी छोटी बातों में पारिवारिक कलह, पैसे का अभाव और न जाने कितनी तनाव उनके शरीर में घेर लिया कि उन्होंने अपने शरीर को त्यागना ही उचित समझा, जो कि सरासर गलत है। अगर आपने अपने शरीर को छोड़ दिया तो आपके परिवार का क्या होगा, आपके घर का क्या होगा। ये निशानी उसी की है। अब मैं नहीं चाहूँगा कि कोई फिर ऐसा करे, कोई फिर ऐसा चाहे और करे। ये पेड़ है निशानी नौकरी। आज इसी भी देखो नौकरी का, सरकारी नौकरी हो, निजी संस्था की नौकरी हो, लेकिन तनाव इतना कि कोई रास्ता इनको नहीं है। पारिवारिक कला यहाँ भी बनी हुई है। यहाँ आदमी चाह रहा मैं कितना करवा लूँ, कितना परिवार के अंदर रख दूँ, कितना अपने घर में बसा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बड़े बड़े गुनाह करना पड़े या बड़े बड़े घोटाले भी करना पड़े, तो लोग भी करते हैं। सारे सरकारी तंत्र में हो या चाहे अपने वो निजी संस्थाओं में,
इस तरह से होते होते आज इतना तनाव फैल गया है कि सरकारी अफसरों से नहीं पट रही, उन्हें छुट्टियां नहीं दी जा रही, लोग अपने आप पे गोली चला ले रहे। ऐसा तनाव का वातावरण हो गया है कि इस पेड़ की निशानी यही है, क्या न जाने कितनी नौकरी पेशा वाले लोगों ने आत्महत्या की। उसमें सरकारी नौकरी वाले भी हैं, निजी संस्था वाले भी हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपने आत्महत्या तो कर ली, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार की पूरी रस्सी आपके हाथ में थी, पूरा का पूरा परिवार आपके भरोसे था और आपने परिवार छोड़ के चले गए। आप पढ़े लिखे हैं, आप नौकरी करते हैं, पूरा देश आप पे विश्वास करता है, पूरा देश का काम आपसे होता है, वो आप पल में आत्महत्या करते हैं। मुझे लगता है कि ये बात गलत है और अब ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। ये प्रेम शीत की निशानी है कि यहाँ बहुत नौकरी करने वालों ने आत्महत्या की, लेकिन अब ऐसा न हो तो बहुत अच्छा है। ये पेड़ है शांति का। साधु संत कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे बड़ी शांति मिलती है। जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ आराम करते हैं, उन्हें बड़ी शांति मिलती है। और जो भी यहाँ आता है या अपने घर लौट के जाता है, उसे अपने घर में बड़ी शांति है। कहते हैं, बताते हैं, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करती थी। न वो पढ़ी थी, न वो लिखी थी, न उसके पास बहुत पैसा था, न उसके पास धन था, लेकिन उसके पास अगर कुछ था तो संतोष धन था। घर के कला के कारण वो यहाँ पड़ी रहती। आते जाते राहगीर जो भी यहाँ से गुजरते उसकी झोली में डाल देते। वही उसके जीवन यापन का एक रास्ता। उसी से वो अपना जीवन चलाते, उसी से वो अपना उम्र की इस बोझ में वो कभी किसी से अपने दुख को नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि जो जीवन है उसमें दुख सुख तो लगा ही रहता है। एक ऐसी औरत जो न पढ़ी लिखी थी, न शिक्षित थी, न बहुत बड़ी उद्योगपति थी, लेकिन उसने माना कि संतोष भी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी उसने अपने जीवन को जिया। और कहते हैं कि उसने अपना संपूर्ण जीवन जिया। 105 साल होने के बाद उसने अपने शरीर को त्याग दिया। बूढ़ी माता के नाम से वो यहाँ जाने लगी। तो इससे हमें सीख मिलती है ना कि जिसके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, किसी तरह कोई टकराव नहीं था, उसने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया। और हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। वो माँ जैसे थोड़ा सा मिला और खा लिया। आते जाते राहगीर भी बताते हैं कि जब भी वो इस पेड़ के पास आते हैं उन्हें एक अच्छी नींद आ जाती है। जो भी यहाँ बैठता है उसे लगता है कि नहीं, वहाँ इतनी बड़ी शांति है जो कहीं पे भी नहीं। तो जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपके जीवन में शांति बनी रहे। आत्महत्या करना बड़ा आसान है। आप गए और आत्महत्या कर, लेकिन आपके परिवार पे क्या बीतेगा, आपके घर वालों पे क्या बीतेगा, ये आपने कभी सोचा है? किसी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप आत्महत्या करें। शिक्षा का मतलब होता है कि आप अपने जीवन को संपूर्णता से जिए, पूरी तरह से जिए। अगर आप ऐसे जीवन नहीं जी पा रहे तो शिक्षा का भी कोई मतलब नहीं। इस पेड़ के नीचे मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस बूढ़ी माता से सीखो। इसमें कोई नहीं था, संतोष धन के कारण उसने अपना जीवन जिया, ठंडा गर्म पानी पिया, जो मिला वो खाया, और उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन एक खेल है, उसको खेल की ही तरह देखा जाए। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर जीवन को हम अपने अनुकूल जी लें तो इस जीवन की, जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। अगर हम हार गए तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। ये बूढ़ी माता से सीखना चाहिए। जीवन एक खेल की तरह है। आपने कबड्डी में देखा होगा, फुटबॉल में देखा होगा, हॉकी में देखा होगा, टेस्ट क्रिकेट में देखा होगा कि इसमें 2 पारियां होती हैं। एक पारी जहाँ खेलती है उसके बाद वो दूसरी पारी में आ जाती है। हो सकता है खेल की इस पारी में हम हार भी गए, लेकिन दूसरी पारी में हो सकता है हम जीत जाए। तो जो भी निर्णय लें दूसरी पारी खेल के लिए, क्योंकि निर्णय तो बड़ा आसान होता है। हो सकता है आप दूसरी पारी में जीत जाए, और दूसरी पारी में जैसे ही जीतेंगे हो सकता है आपका जीवन आगे बढ़ जाए। और जीवन का नाम ही आगे बढ़ाना, उसको समाप्त करना नहीं। मैं भी जीवन को आगे बढ़ाऊँ। बड़े बड़े महानगरों में भटक के मैं भी बड़ा थक गया। आज इस बूढ़ी माता के पेड़ के नीचे मुझे बड़ी शांति अनुभव हो रही है। सोच रहा हूँ मैं भी आराम कर लूँ, मुझे भी थोड़ी नींद आ जाए। वरना शहरों में नींद कहाँ रखी है। मशीनी जिंदगी है वहाँ, भागते रहो।
पता नहीं यार मेरा क्या पिछले जन्म का भाग्य था कि मैं इस पेड़ के पास आऊं। सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग इसी पेड़ के नीचे आओ और शांति से अपना जीवन जिए, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ बुद्धि है, और जहाँ बुद्धि है वहाँ शांति है और सफलता है। और इस तरह से अपने अपने जीवन को चलाना उचित होगा। सोच रहा हूँ नींद आ जाए और नींद में बूढ़ी माता आ जाए और कोई आशीर्वाद दे दे मुझे, तो मुझे भी सफलता मिल जाए। बड़ी शांति है।